मीरब हुन तुसी खुश हो? सारे घर वालों को जलील करा के हुन चैन आ गया तेनू। तेरे बिन एपिसोड 42 का आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। चलें शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में हमने देखा कि माँ बेगम हया से कहती है कि ये सब में तुम्हारा हाथ तो नहीं, जिसपे हया अम्मा बेगम को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं। मगर मुझे ये समझ नहीं है कि माँ बेगम के सर में दिमाग नहीं है। मतलब वो ये सोच नहीं सकती कि अगली वीडियो बना रही थी सिर्फ सबूत जमा करने के लिए, मीरब को नीचा दिखाने के लिए। तो वो क्या घर वालों को बता नहीं सकती थी? क्या उसको वो सबूत लेना जरूरी था? और तब वो आगे बता रही है, तब वो आगे वीडियो दिखा रही है ताकि मीरब को डाउन कर सके सारे घर वालों की आंखों में। लेकिन नहीं, उनकी आंखों में पट्टी बन जाती है अम्मा जी के, और वो कहती है कि हया अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी, हया को नीचे बुला के लाओ। खैर उसके बाद हमने देखा कि ऊपर वो जाती है हया, तो वो देखती है कि वो नमाज पढ़ रही होती है और अल्लाह से दुआएं मांग रही होती है कि काश मरियम मिल जाए। तो वो जब फिनिश करती है अपनी दुआ, तो वो हया मीरब से कहती है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब जो मैंने सबूत दिखाया है सबको, अब इस मसले से तुम निकल ही नहीं सकती। अब आओ, माँ बेगम तुम्हें बुला रही है, तुम्हारा इस घर से जाने का वक्त आ गया है। खैर वो अम्मा बेगम के सामने जाती है तो अम्मा बेगम कहती है कि इस घर से फौरन निकल जाओ, वैसे भी मुर्तसिम आएगा तो तुम्हें निकाल ही देगा। जिसपे हया कहती है कि मुर्तसिम ने मुझे कसम दी है। वैसे तो ठीक है, मैं मान सकता हूँ तो तुम नहीं जाना चाह रही, क्यों नहीं जाना चाह रही, लेकिन मुर्तसिम ने कसम दी है, तुम्हें मुर्तसिम का ख्याल भी है बीबी? तू मुर्तसिम को पहले एपिसोड से जलील करने में तुली हुई है, एक बात तूने उसकी मानी नहीं है जिंदगी में, लेकिन नहीं, आज उसका कसम निभानी है। खैर फिर उसके कहते हैं जो वालिद साहब हैं वो भी मान जाते हैं कि अम्मा बेगम जब मुर्तसिम आएगा तो मुर्तसिम ही फैसला कर देगा इसका। खैर अब एक सीन ये होता है, वो मान गए कि वो तब तक रह सकती है जब तक मुर्तसिम वापस ना आ जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहां पे मुर्तसिम की गाड़ी जाके लैंड करती है अंदर। मुर्तसिम जो है सीना चौड़ा करके अंदर दाखिल होते हैं और मलिक जुबैर अपने फौजियों के थ्रू उसकी तलाशी दिलवाता है, और फिर वो कहते हैं ये नहाता है और वो फिर आ जाता है। और फिर मलिक जुबैर कहता है कि मेरी शर्तें, तो वो उसको फाइल देता है और वो बैठ के फाइल पढ़ना शुरू कर देता है। यार मुझे नहीं पता था मलिक जुबैर जो है वो इतना कोई जीनियस आदमी है कि वो सारी फाइल खुद ही पढ़ के अप्रूव भी कर लेगा कि ये सब सही है, इसमें कोई झूठ नहीं है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो वहाँ कोई वकील होगा जो उस फाइल को देख के बताएगा कि मतलब जनवन है क्या है। खैर मलिक जुबैर उसके बाद पूछता है कि मेरे कत्ल, और वो कहता है कि ठीक है, अगर मुर्तसिम खान अपनी ज़बान दे रहा है तो ओके। फिर अभी वो मुर्तसिम की तरफ चाबी फेंकता है और वो अपनी बहन को ढूंढने भागने लगता है, तो वो उसकी बंदूक रख देता है उसके सर पे और कहता है कि आज से सिर्फ मलिक लोगों का हुक्म चलेगा, खान का दौर चला गया। जिसपे मुर्तसिम को बहुत शदीद गुस्सा चढ़ता है और मुझे सीरियसली लग रहा होता है कि शायद इस बात को सुन के मुर्तसिम वापस निकल जाएगा। खैर फिर उसको अपनी बहन अजीज होती है और मलिक जुबैर जब जा रहा होता है पीछे मुंह करके कहता है मीरब को मेरी तरफ से थैंक यू कह देना। लाइक दिस वॉज लिटरली द बेस्ट डायलॉग ऑफ द ड्रामा। और मुर्तसिम की जो शक्ल दिखाते हैं, मुर्तसिम उसकी तरफ जब देख रहा होता है, दैट वॉज द लुक मैन, बहुत खूबसूरत। मतलब इतना कोई डिटेल लुक थी वो उसकी आंखों में, मुर्तसिम की आंखों में इतनी डिटेल थी कि भाई वाह। खैर उसके बाद हमने देखा है कि वो मरियम की तलाश में अंदर भाग पड़ता है। अब वो स्लोमो की तरह भाग रहा है, दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहा है, चाबियां घुसा रहा है, उसको मरियम नहीं मिल रही। खैर अब एक दरवाजे में उसको जाके मरियम की आवाज़ आ जाती है, दरवाज़ा खोलता है तो मरियम खड़ी होती है। मुझे सीरियसली सीन वो ऐसा क्रिएट करते हैं जैसे रख के चपेट लगाएगा बहन को, लेकिन उसको गले लग जाता है और मरियम भी हैरान हो जाती है। फिर वो मरियम को लेके वापस घर पहुंचता है तो वहाँ पे जो हमारी मीसनी मीरब है वो भी देख के अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि अल्लाह का शुक्र है कि वो घर वापस आ गई। और माँ बेगम उसको कहती है मेरे करीब मत आना, तूने जो करना था कर लिया है, मैं उम्मीद करती हूँ तू जैसे गई थी वैसे ही आई होगी। जिसपे हमारी शरीफजादी मरियम ऐसे ऐसे मुंह हिला देती है और उसके बाद अम्मा कहती है कि तुम्हारी कल शादी नरेश से होगी, चल निकल यहाँ से। खैर वो उसको ऊपर वापस भेज देती है और कहते हैं फिर वो सीन यही दिखाते हैं कि अम्मा बेगम कहती है कितनी गोलियां मार के आए हो मलिक जुबैर को, जिसके ऊपर वो कहता है कि आज एक भाई गया था, मैं उसको मारने नहीं गया था। जिस पर माँ बेगम कहती है मतलब हार के आए हो, जिसके ऊपर मुर्तसिम कहता है कि अम्मा हार मेरी मलिक जुबैर के सामने घुटने टेकने में नहीं, हार तो मुझे अपने घर में हुई है।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये जो राइटर ने डायलॉग लिखा है दैट वाज सो हैवी मैन। खैर इसके बाद हमने देखा कि सारे घर वाले चले जाते हैं ताकि जो हीरो हीरोइन है उसको थोड़ा टाइम मिले बात का। और जो हमारे मुर्तसिम हैं वो मीरब को कहते हैं मैंने कहा था ना मुझे इतना दुख ना देना, अब चलो। खैर वो चलो कल उसको 3-4 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारी जो बेगम साहब हैं मीरब, उसका चलने का कहीं मूड नहीं होता, फिर उसका हाथ पकड़ के खींच के ले चलता है और वो गाड़ी में बैठा के उसको उसके घर पे आके छोड़ देता है और बाहर निकल के कहता है कि मैंने कहा था मुझे ये दुख ना देना, अब तुम्हें तुम्हारी आज़ादी मुबारक। खैर ड्रामे का तीसरा बेस्ट डायलॉग मार के वो निकल जाता है और वहाँ पे मीरब को बहुत दुख होता है। अब हम अगले एपिसोड की अगर बात करें तो हमने अगले एपिसोड में ये देखा कि मीरब जो है अपने घर यानी अपने अम्मा अब्बा जो उनके जिसने उसको पाला हुआ है उसके बाहर बैठी होती है और अम्मा अब्बा देख के हैरान होते हैं कि तू यहाँ क्या कर रही है, तू कहते हैं मुर्तसिम का घर होना चाहिए था। और वहाँ पे वो दिखाते हैं कि मुर्तसिम खान जो है वो भी बहुत दुखी है यार, उसको बहुत याद आ रही है मीरब, क्यों ना याद है, उसकी हर बड़ी से बड़ी गलती तो माफ़ कर दी है, ये भी कर देगा। खैर वो यही दिखाते हैं कि बख्तू को वो कह रहा होता है कि यार अपनी मोहब्बत का मैं क्या करूं जिसकी मुझे याद आ रही है, वही रोल जाके अदा करूं माँ बेगम के साथ। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा? काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगले रिव्यू के अंदर।